तो आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और एक और बात आपको इस मूवी के अंदर मालूम चलेगी, कभी कभी जो प्रॉब्लम्स हमको काफी छोटी लगती है, किसी किसी के लिए वो प्रॉब्लम्स काफी बड़ी होती है। तो ये सारी बातें आपको इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेंगी। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको दिखाया जाता है महाराष्ट्र। तो जैसे कि हम सभी को मालूम कि महाराष्ट्र में ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है और सभी की लाइफ काफी फास्ट होती है, पर लोग कैसे भी माहौल में खुशियां ढूंढ लेते हैं। जैसे कि ये बाप और बेटी, बाप को हम बुलाएंगे राजू और बेटी को हम बुलाएंगे गुड़िया। तो राजू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, जैसे कि हर बाप अपने बेटा या बेटी से करता है। राजू चाहता है कि उसकी बेटी जिसका नाम है गुड़िया, वो बड़े होकर क्रिकेट खेले इंडिया के लिए। अब राजू कहने को एक कैफे में मैनेजर है, पर वो अपनी बेटी को काफी ज्यादा खूबसूरत जिंदगी देना चाहता है। उसने अपनी बेटी को क्रिकेट की एकेडमी ज्वाइन करा रखी है, वो उसको एक काफी बड़े स्कूल में भेजता है। मतलब इतना ज्यादा प्यार करता है वो अपनी बेटी से। और राजू की वाइफ को हम बुलाएंगे गोपी। तो जैसा कि हमने देखा था गोपी बहू जो नाटक आता था पहले, उसमें जो गोपी बहू थी वो वाली गोपी बहू यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। जहाँ एक तरफ वो गोपी बहू कुछ नहीं बोलती थी, पर ये गोपी बहू इसके मुंह में लगी है लाइफ टाइम वारंटी वाली मोटर। हर समय औरत चपड़ चपड़ करते ही रहती है। और गोपी चाहती है कि गुड़िया पढ़ाई पर ध्यान दे, क्रिकेट पर भी दे, पर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे। और गुड़िया भी काफी समझदार होती है, वो समझती है कि उसके माता पिता उससे कितना प्यार करते हैं, वो उसके अच्छे भविष्य के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। खैर हर रोज की तरह राजू अपनी बेटी को क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए ले जाता है, जहाँ पर कोच कहते हैं कि इंडिया के लिए तो नहीं, पर अभी ये स्टेट के लिए खेल सकती है। और ये बात सुनकर राजू काफी खुश हो जाता है कि कोच ने कह दिया है कि लगभग अगले साल तक उसकी बेटी स्टेट के लिए खेल सकती है। और राजू बहुत खुश होता है। अब जितनी मेहनत वो अपनी बेटी के साथ करता है, उतनी ही मेहनत वो अपने कैफे में करता है। वो अपने काम को काफी लगन से करता है, क्योंकि कभी कभी राजू को एडवांस पेमेंट चाहिए होती है, जो कि राजू को उसका बॉस दे देता है, क्योंकि राजू एक काफी ज्यादा ईमानदार और मेहनती बंदा होता है। और गुड़िया क्रिकेट के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती है। वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि इनकी लाइफ में सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा होता है, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। मतलब एक मिडिल क्लास बंदा जो भी चाहता है वो धीरे धीरे करके हो रहा था। वो अपनी बेटी को ज्ञान देता है और कहता है, बेटी सुनो, जिंदगी में जो भी चाहोगी तुमको वो मिल जाएगा अपनी मेहनत से, पर कभी भी अपने अच्छाई मत भूलना। तुम किसी भी पद पर पहुंच जाओ, पर अपनी नीयत हमेशा साफ रखना। और उनके परिवार में थोड़ी बहुत खट्टी मीठी नोक झोंक भी होती है राजू और गोपी के बीच में, पर यहाँ पर गुड़िया इनका मैटर सॉल्व कर देती है। और जो भी नोक झोंक होती है वो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए होती है, फिर से लोग एक साथ हो जाते हैं। इसी को परिवार कहते हैं। अब ऐसी रोज की तरह एक दिन राजू अपनी बेटी को स्कूल से घर छोड़ने के लिए जाता है कि तभी रास्ते में एक गड्ढा पड़ता है और राजू की गाड़ी उस गड्ढे पर आ जाती है और राजू की गाड़ी डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाती है। अब राजू का सिर पूरी तरीके से चकरा गया था। उसको अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी गुड़िया की। और हम लोग क्या देखते हैं कि गुड़िया का सिर एक काफी बड़े पत्थर पर जाकर लगा और गुड़िया की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। राजू जो कि अपनी बेटी से इतना ज्यादा प्यार करता था, अपनी बेटी की इस हालत को देखकर वो पूरी तरीके से सहम गया था। वो अपनी बेटी को उठाकर भागे जा रहा था कि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए और उसकी बेटी बच जाए। अब गुड़िया यहाँ पर भर्ती थी, गोपी भी यहाँ पर आ जाती है, पर इनकी प्यारी सी फैमिली को किसी की नजर लग गई थी, क्योंकि डॉक्टर्स गुड़िया को नहीं बचा पाए थे। और ये चीजें इन लोगों को हजम नहीं हो पा रही थी कि जस्ट थोड़ी देर पहले वो लोग कितने खुश थे और अब साला ये सब हो गया। ये दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि वो लोग इस चीज को सुन के रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि यार कोई ऐसा बंदा चला जाए आपके बीच में से जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और गुड़िया की उम्र ही क्या थी, उसने जिंदगी देखी ही कहाँ थी। दोनों की जिंदगी में हमेशा के लिए शोक हो गया था। दोनों बस हर समय दुखी रहा करते थे, क्योंकि जो उनकी जिंदगी में खुश रहने की वजह थी वही जा चुकी थी। अब गोपी बहुत ज्यादा दुखी थी, पर उसने अपने आप को संभाल लिया था। पर राजू का मानसिक संतुलन हिल गया था। वो ऐसे कहीं पर भी घूम रहा था, वो कहीं पर भी देख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। वो इस चीज को मानना ही नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं रही। वो हर समय अपनी बेटी की अस्थियां लेकर घुमा करता था कि जैसे कि मानो उसकी बेटी उसके पास में हो। और कभी कभी राजू ऐसे ही बड़बड़ाया करता था कि मानो उसकी बेटी उसके पास में ही बैठी है और उससे बात कर रही है। और गोपी अपने पति की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी। यहाँ तक कि राजू गुड़िया के स्कूल में भी जाता है कि गुड़िया जाइए क्या, अगर वो पढ़ेगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी। राजू एकेडमी भी जाता है, वहाँ पर भी वो गुड़िया को ढूंढ रहा था। और लौटते में उसको दिखता है वही गड्ढा जहाँ पर वो दुर्घटना हुई थी। और राजू यहाँ पर बैठकर फूट फूट कर रोता है।
पर उसके अंदर काफी गुस्सा थी और वो अपने इस गुस्सा को लेकर जाता है सीधा पुलिस स्टेशन। पुलिस वाले राजू से काफी अच्छी तरीके से बात करते हैं। राजू जब उनको बताता है कि उसकी बेटी की मौत एक गड्ढे की वजह से हुई है और वो उस गड्ढे की कंप्लेन लिखाना चाहता है, तब ये पुलिस वाले काफी अच्छी तरीके से राजू को समझाते हैं कि हम लोग गड्ढे की कंप्लेन नहीं लिख सकते, आपको उस आदमी की कंप्लेन लिखाना पड़ेगी जिसकी वजह से ये गड्ढा हुआ था। तो अब राजू जाता है सरकारी कार्यालय में जिन लोगों ने उस रोड को बनाने का जिम्मा लिया था। अब राजू यहाँ पर 4 महीने से भटक रहा था। लोग उसको पागलों की तरह भगा दिया करते थे कि यार कोई पागल है, पर राजू ने हार नहीं मानी और 4 महीने के बाद फाइनली वो अपनी बीवी के साथ गया, जहाँ पर इस अधिकारी ने उसकी बात सुनी। राजू काफी गुस्से में था। उसने कहा कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी अब हम लोगों के साथ नहीं रही। तो ये अधिकारी कहता है कि हम लोगों की वजह से नहीं, हम लोगों का काम है ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देना और उनका काम है हमारा काम पूरा करना। अगर आपको हट जाना चाहिए तो हम उसकी व्यवस्था आपके लिए करवा सकते हैं। तब राजू कहता है हट जाना, मेरी बेटी गई है, ठीक है, मुझे हट जाना नहीं चाहिए। उस आदमी का पता बताइए जिसने वो रोड बनाने की जिम्मेदारी ली थी। तो यहाँ पर ये अधिकारी उसको उस आदमी का एड्रेस दे देता है और गोपी और राजू उसी आदमी के घर जाते हैं। यही गुंडे पर्सनालिटी वाला बंदा, यही होता है वो आदमी जिसने वो रोड बनाई थी। अब इस आदमी को लगता है कि राजू कोई भिखारी टाइप का बंदा है, तो वो उसको ऊपर बुला लेता है। पर राजू के मन में जितनी भी भड़ास या गुस्सा थी वो सभी वो इस आदमी के ऊपर निकालने लगता है। वो कहता है तेरी वजह से मेरी बेटी मरी है, तुम लोग साले चोर हो, तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं करते और भुगतना हम जैसे लोगों को पड़ता है। पर यह आदमी काफी पावरफुल था और वो यहाँ पर राजू को धक्के मरवा के बाहर निकलवा देता है। और ये आदमी गुस्से में ये भी कहता है कि साले तेरी गलती है, तुझे अगर वो गड्ढा नहीं दिखा तो उसमें मैं क्या करूं? इतना बड़ा बंगला दिख रहा है ना, ये मैंने ऐसे ही खड़ा किया है। अब अगर मैं छोटे छोटे गड्ढे भरूंगा तो इतनी कमाई कैसे करूंगा? और राजू के इस आदमी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और राजू रात में ये डिसाइड करता है कि वो आज इस आदमी को निपटा के ही मानेगा। अब राजू एक काफी बड़ा चाकू लेकर इस आदमी के घर के अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे करके इस आदमी के कमरे की तरफ बढ़ता है और वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी इस आदमी की बेटी वहां पर आ जाती है और राजू को अपनी बेटी की याद आ जाती है और राजू इस आदमी की बेटी को अपनी बेटी समझकर उसके माथे में चूमकर यहाँ से चला जाता है। वो समझ चुका था कि इन जैसों से बदला लेकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो वो काम अब मैं करूंगा। और राजू अब डिसाइड करता है कि उसको जो भी गड्ढा दिखेगा वो उस गड्ढे को भर देगा। और अब राजू लग जाता है अपने काम पर और वो हर एक गड्ढे को भरने लगता है। गोपी भी उसका साथ देती है क्योंकि राजू उन लोगों में से था जो कंप्लेन नहीं सॉल्यूशन निकाला करते हैं और वो नहीं चाहता कि जैसे उसकी बेटी के साथ हुआ वैसे किसी और व्यक्ति के साथ हो, किसी और व्यक्ति का परिवार उजड़े। और बस यहीं पर ये खूबसूरत सी मूवी दी एंड हो जाती है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और असलियत में ये बंदा कौन था वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में। खैर इस मूवी के अंदर कोई फनी कॉमेडी या कोई संस्कारी चीजें नहीं थी। ये एक छोटी सी खूबसूरत सी मूवी थी जो कि मैं चाहता था दिल से आप लोग भी इसको देखें। कभी कभी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग समाज के प्रति कुछ करें। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी वजह से किसी ना किसी को तो हर्ट हुआ ही होगा, तो यार तुम लोग ऐसे मत बनो। जो दुनिया में पहले से ही बहुत खराब लोग हैं। क्या अगर तुम लोगों को ऐसी मूवी देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और अगर तुम लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम।